मंडे से हमारे सामने एक आईपीओ ओपन हो रहा है जहां पे कंपनी का नाम है मॉलबॉय डायग्नोस्टिक। स्टार्टिंग में मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बताता हूं बिकॉज लोग बोलते हैं भैया पहले जीएमपी बताओ फिर डिसाइड करेंगे, आगे देखना ही नहीं देखना। तो 807 रुपीज के आईपीओ के अपर बैंड के प्राइस के अगेंस्ट में 130 रुपीज का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। यहां पे एक जीएमपी निकल के आता है 16% का। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप इस कंप्लीट वीडियो में जानोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली जब आईपीओ ओपन हुआ था जीएमपी चल रहा था 220 रुपीज का, यानी कि 27% का, और अभी ये रिड्यूस होते होते 16% तक पहुंच गया है। ऐसा क्यों है और क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि सन 2000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिक से बात करते हैं, एडवांस तक सब पॉइंट कवर करेंगे। मेनली ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें भी सबसे मेन जो इनका मेजॉरिटी पोर्शन आता है वो आता है, वैसे तो देखा जाए तो 30 डिजीज और 43 डायग्नोस्टिक्स के काम ये करती है, पर सबसे मेन इनका टीबी, कोविड-19, एचआईवी, हेपेटाइटिस के रिलेटेड इनके टेस्ट होते हैं। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ ओपन होने वाला है 10th ऑफ अगस्त से लेकर 12th ऑफ अगस्त को। रिफंड या फिर आपको शेयर्स एलोकेशन मिलता है नहीं मिलता 14 को डिसाइड होगा, और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 17th ऑफ अगस्त की। क्यूआईबी 50%, रिटेल 35%, एचएनआई कोटा 15% का होने वाला है। रिटेल के लिए 18 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,526 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए, एचएनआई बिग कैटेगरी में 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू 42% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% से ग्रो हुआ है 2025 वर्सेस 2026 में। 2024 की बात करें तो 83 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 164 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 3 सालों में। अब सबसे मुद्दे की बात कि भैया इस आईपीओ में नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव मैं आपको कवर करता हूं शॉर्ट में, जो डीआरएचपी और आरएचपी में ऑलरेडी फाइल्ड है, दिए हुए है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पर समरी पॉइंट में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट, यहां पे रेवेन्यू 841 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1028 करोड़ पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 वर्सेस 2025 में। और पैट की ग्रोथ रेट भी बहुत अमेजिंग है, मतलब फाइनेंशियल्स के नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड, इनके पास एक प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है, एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रेन्यूनेट। ये इनके पीसीआर प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू ये 40+ डिजीजेस का अपने आप बता पाते हैं कि भैया क्या है डायग्नोसिस, और नहीं बता पाते, जिसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग इनके पास एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। और थर्ड, ये लोग जैसे अपनी एक मशीनरी जो ट्रेनोनेट है जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी है, एक बार इंस्टॉल कर देते, वहां से इनको रिकरिंग रेवेन्यू आता है और 100+ कंट्रीज में ये आज के दिन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। ये पॉजिटिव्स हो गया। नेगेटिव हो गया सबसे पहला कि 87% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स की सेल्स इनके इंडियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडीज या एजेंसीज के थ्रू आई है, तो काफी डिपेंडेंस गवर्नमेंट का हो जाता है। और गवर्नमेंट का डिपेंडेंस से दिक्कत ही आती है कि भाई साहब गवर्नमेंट का कभी एक पॉलिसी का चेंज हुआ, आपका पूरा पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो जाता है। सेकंड, इनका हैवी डिपेंडेंस है टीबी के बिजनेस का, जहां पे इनकी टोटल सेल्स का 69% का इसी बिजनेस से आता है। तो टीबी के किट्स इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का स्ट्रीम हो जाता है। फाइनली आईपीओ का टोटल साइज है 940 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ 200 करोड़ होने वाला है फ्रेश इशू, बैलेंस 740 करोड़ है इनका ओएफएस। ऑल्सो इनके टॉप 10 कस्टमर से 83% ऑफ द फाइनल गुड्स सेल्स आ रहा है, तो ये इनके लिए एक बड़ा रिस्क हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो यहां पे सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना 125 करोड़ से, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी के लिए एलोकेट करना, स्पेसिफिकली जो गोवा के और विशाखापट्टनम के यूनिट से 80 करोड़ का, और बैलेंस होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ओएफएस, एग्जिस्टिंग ओनर माल बेच के जा रहे हैं, तो क्या सस्ता माल बेच रहे हैं। ईपीएस निकल के आ रहा है 14.5 का और पी रेशियो निकल के आ रहा है 55 का। एक अच्छा खासा पी रेशियो है। 91 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 15.5% का आरओई और 17.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा खासा यहां पे सेल हो रहा है। तो वैल्यूएशंस की बात करें, कंपेयर करें इनके पीयर से, तो इनके पीयर्स का सबसे पहले नाम आता है पॉली मेडिक्योर 52 का पी रेशियो, डॉक्टर लाल पैथलैब 62 का, मेट्रोपोलिस 63 का एंड विजय डायग्नोस्टिक 81 का पी रेशियो। मतलब इनके पीयर्स के कंपैरिजन में जो इनका पी रेशियो है वो दिखता है कि 10-12% का डिस्काउंट है, पर बहुत मेजर डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, स्पेसिफिकली आफ्टर नोइंग कि भैया ये जो कंपनी का मेन आईपीओ आ रहा है इसका सबसे मेन पैसा ओएफएस में जा रहा है। अगर हम इनके पीयर से कंपेयर करें इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो ऑलमोस्ट इन द सिमिलर रेंज है, 10 to 20% के बीच का। जितने भी इनका या इनके पीयर्स हैं उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी ऑन द सिमिलर लाइंस है, रादर कुछ हमें ऊपर दिख रहे कुछ नीचे दिख रहे, तो एवरेज में ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की बात करें तो आईपीओ से पहले 44.89 और आईपीओ के बाद 41.29% का इनका स्टेक होने वाला है। ये हो गया कंप्लीट आईपीओ के बारे में बात। अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें, इनके एक्सपर्टीज की बात करें, तो दैट इज वेरी स्ट्रांग, वो पॉजिटिव हो जाता है। एट द सेम टाइम कुछ कंसंट्रेशन रिस्क और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी से इनकी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ओवरऑल एक डिसेंट आईपीओ है,
इस आईपीओ में स्पेसिफिकली अंधाधुंध काम नहीं किया जा सकता। एंकर बुक और किस तरीके से क्यूआईबी और एचएनआई का एलोकेशन आ रहा है, क्यूआईबी यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओरिजिनल को ही ज्वाइन करिएगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा, वहां पे मैं सारी डिटेल्स रेगुलरली शेयर करूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आपको क्या लग रहा है इस आईपीओ के बारे में कमेंट में बताइएगा। इस आईपीओ में जीएमपी का काफी फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसके ऊपर हमारा नोटिस होना चाहिए, और क्यूआईबी और एंकर बुक का स्पेशल फोकस डिसाइड करेगा कि भैया ये आईपीओ इंटरेस्टिंग है या फिर हमें अवॉइड भी करना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डीमैट नहीं है या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।